हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश फार्मा पे स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे टेबलेट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंतर्गत आता है। बहुत से लोगों को इस टेबलेट को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन बनी रहती है कि उनका कैसे प्रयोग करना है, क्या ये टेबलेट केवल कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे सहेली टेबलेट के बारे में या फिर छाया टेबलेट के बारे में। अगर नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो के आखिरी तक अगर आप बने रहते हैं तो आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी रहती है तो कमेंट सेक्शन में जाके उसके बारे में पूछिए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दी जा सके। तो चलिए समय को न बर्बाद करते हैं, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए मिलिए हमारे प्रोडक्ट छाया टेबलेट से। मैं आपको कंफर्म कर दे रहा हूं कि छाया टेबलेट और सहेली टेबलेट एक ही प्रकार के टेबलेट्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। जब आप किसी मेडिकल शॉप पे इस कॉन्ट्रासेप्टिव को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो आपको सहेली के नाम से मिलता है। अगर यही टेबलेट अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या फिर सीएससी केंद्रों से लेते हैं या फिर ऐसे जगह पे लेते हैं जो गवर्नमेंटेड होती हैं, तो वहाँ आपको यही टेबलेट छाया के नाम से मिल जाता है। हम बात करें इसके मॉलिक्यूल यानी इंग्रेडिएंट, जो सहेली और छाया का सेम मॉलिक्यूल इंग्रेडिएंट होता है वो होता है सेंट्रोमेन का टेबलेट होता है, जो कि एक हार्मोनल टेबलेट होता है। इसका ये एक बेनिफिट ये है कि अगर किसी और दवा का आप कंट्रासेप्टिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो उसको इस्तेमाल करने से आपका वजन धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि जो भी और अदर कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, जो भी अदर दवाएं होती हैं जो कि गर्भनिरोधक के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, वो स्टेरॉयडल फॉर्म की दवा होती है या फिर हार्मोनल सिंथेसिस हार्मोन्स होते हैं। यानी वो प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन्स हो सकता है जो कि सिंथेसिस रूप होता है, या फिर वो एस्ट्रोजन्स के हार्मोन्स हो सकते हैं जो कि सिंथेसिस रूप होते हैं। लेकिन एक ऐसी प्रकार की दवा है जो कि ना हार्मोनल रूप होती है ना ही स्टेरॉयडल फॉर्म की दवा होती है, यानी ये नॉन हार्मोनल और नॉन स्टेरॉयडल फॉर्म की दवा होती है। चलिए मैं इसे खोल के आपको अंदर से दिखाता हूं ताकि आपको और बेहतर से समझ में आ जाए कि छाया टेबलेट या सहेली टेबलेट देखने में कैसा होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो छाया टेबलेट होता है देखने में कुछ इस तरह की पैकेजिंग आपको अंदर से मिल जाएगी। सेम इसी तरह की पैकेजिंग आपको सहेली टेबलेट की दिखाई पड़ेगी। चलिए हम बात करते हैं कि आप कैसे कैसे इसको खाएंगे और कौन कौन सी परेशानियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली अगर आप अपने प्रेगनेंसी को डिले करना चाहते हैं, यानी आप अपने प्रेगनेंसी को भी नहीं रखना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी करें और प्रेगनेंसी ना हो, तो ऐसे कंडीशन में आप सहेली या छाया टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको खाने की ये प्रक्रिया होगी कि जब भी आपके पीरियड्स आते हैं तो आपके पीरियड्स आने के पहले ही दिन आप इस टेबलेट का इस्तेमाल एक टेबलेट का कर लीजिए। उसके बाद लगातार 3 महीने तक एक सप्ताह में 2 गोली का इस्तेमाल करते रहें। यानी लगातार 3 महीने तक आप कंटिन्यू एक सप्ताह में 2 गोली का इस्तेमाल करते रहें। यानी एक सप्ताह में 2 गोली लीजिए, उसके बाद फिर अगले सप्ताह 2 गोली ले लीजिए अलग अलग दिन पे, उसके बाद फिर अगले सप्ताह 2 गोली अलग अलग दिन पे इस्तेमाल करिए। 3 महीने के बाद इस टेबलेट का इस्तेमाल आप एक टेबलेट एक सप्ताह में करेंगे। यानी एक सप्ताह में एक टेबलेट का इस्तेमाल आप रेगुलर बेसिस पर जब तक आप प्रेगनेंसी को ना रखना चाहें तब तक कर सकते हैं। यानी जब आप एक सप्ताह स्टार्ट हो रहा है आपके 3 महीने के बाद, तो सप्ताह में 1 गोली मान लीजिए आप संडे को ले रहे हैं, फिर अगले सप्ताह में ही संडे को 1 गोली लें। इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम है, जो प्रेगनेंसी आप नहीं चाहते हैं, उसे आप अवॉइड कर पाएंगे और ये सबसे सेफ टेबलेट होगी। इस टेबलेट को लेने से आपको कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नज़र नहीं आएंगे, ना ही आपका वजन तेजी से बढ़ेगा, ना ही किसी दूसरे प्रकार की परेशानियां आपको नजर आएंगी। तो ये रहे छाया टेबलेट या सहेली टेबलेट को आपको कैसे खाना है, कब शुरुआत करनी है खाने के लिए और कैसे कैसे आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि आपकी प्रेगनेंसी ना ठहरे। चलिए हम बात कर लेते हैं इसको लेने के बाद होने वाला है साइड इफेक्ट की। तो बेसिकली इसका कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, तो हो सकता है कि इसका इस्तेमाल करने से आपको थोड़ी बहुत वेजाइनल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जब आप इस टेबलेट का प्रयोग करेंगे तो आपके पहले पीरियड्स के दौरान आपको पीरियड्स में इरेगुलरिटी नजर आ सकती है, या फिर थोड़ा बहुत हल्की जो प्रॉब्लम है ब्लीडिंग की ज़्यादा हो सकती है। कि ये कुछ ऐसे नॉर्मल सिम्टम्स हैं जो आपको इस टेबलेट को लेने के बाद दिखाई पड़ेंगे। अगर इसके सिवा कुछ और सिम्टम दिखाई पड़ते हैं तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लीजिए और उनसे सही से जान लीजिए कि आपको क्या परेशानियां हो रही हैं इस टेबलेट को लेने के बाद। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी पर्टिकुलर परेशानियों की जहां पे आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो बेसिकली अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तब भी इस टेबलेट के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। आपको पीओसीडी की प्रॉब्लम है, यानी पॉलीओवेरियन सिस्ट सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में आपको इस टेबलेट के प्रयोग से बचना चाहिए। अगर आपकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक है, आप में हार्मोनल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम बनी रहती है, तब भी आपको इस टेबलेट के प्रयोग से बचना चाहिए। या फिर अगर आप प्रेगनेंसी नहीं अवॉइड करना चाहती हैं तब भी आप इस टेबलेट के प्रयोग से बचें। चलिए हम बात करते हैं कुछ ऐसी पर्टिकुलर परेशानियों की जहां पे डॉक्टर इसका प्रयोग एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ना करके कुछ अलग प्रकार से भी करते हैं। तो बेसिकली अगर आप में पीरियड्स की इरेगुलरिटी बहुत लंबे समय से बनी रहती है, आपको कैंसर की प्रॉब्लम है,
या फिर आपको यूटेरस इन्फेक्शन की कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि वेजाइना से रिलेटेड हो, यानी अगर आपके वेजाइनल पार्ट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो कि इस दवाओं से ठीक हो सकती है, तो डॉक्टर अपनी योग्यता के अनुसार इसका अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली इसका साइड ऑफ एक्शन इस तरह होता है कि ये जो भी इम्प्लांटेशन होता है, जो भी फ्यूजन होता है एम्ब्रियो का, उसको नहीं होने देता है आपके गर्भाशय में, यानी जो इम्प्लांटेशन होना चाहिए भ्रूण बनने के लिए उसे नहीं होने देता है। और जो भी ओवरी से निकले हुए अंडाणु होते हैं, जो भी शुक्राणु का फ्यूजन होता है, उसका इम्प्लांटेशन ना होने की वजह से बाहर निकल जाते हैं और आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो ये रही कुछ ऐसी बातें सहेली यानी छाया टेबलेट के बारे में। छाया जो है एक गवर्नमेंटल टेबलेट है और सहेली एक ऐसा टेबलेट है जो आपको मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा। आशा करते हैं कि जो भी आज आपको छाया टेबलेट या सहेली टेबलेट के बारे में बताया गया आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक अगर बताई गई परेशानियों में से अगर कोई भी परेशानी है या फिर अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहती हैं तो इस टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस टेबलेट का प्रयोग करने से पहले एक बार डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लीजिए। हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।